एक बार मौसम चेक करो भाई। यस इट इज़ अ नाइस वेदर, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि गलत दिन पर बारिश बनी है। हमें जाना है मूवी देखने। आज है 4 जुलाई, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ रिलीज़ हुई है, और मैं फ़र्स्ट टाइम 4DX में मूवी एक्सपीरियंस करूँगा। मैं वेट ही कर रहा था, काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में था एक 4DX मूवी एक्सपीरियंस करने का, बट मैं वेट कर रहा था कि कुछ ऐसी मेगा मूवी रिलीज़ हो जिसका मज़ा तो आए 4DX में एक्सपीरियंस करने का, राइट। तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इज़ वन ऑफ दोज मूवीज आई गेस। उससे बेटर क्या ही एक्सपीरियंस होगा। सो आई ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। प्रीति को मैंने सरप्राइज़ किया, मैंने उसको बता नहीं रखा था, बट उसको मैंने काफ़ी टाइम से बोल रखा था कि हम जुरासिक वर्ल्ड देखने चलेंगे, बट 4DX में ये उसको भी नहीं पता था। तो आज फर्स्ट टाइम मैं और प्रीति 4DX मूवी एक्सपीरियंस करेंगे, बट इट टर्न्स आउट कि बारिश के कुछ और ही प्लान्स हैं। कोई बात नहीं, मैं अगर बारिश आ भी गई तो थोड़ा बहुत भीग जाऊंगा और जाके मम्मा घर से गाड़ी पिक कर लूँगा, एंड देन फिर प्रीति को गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं इतना ज़्यादा मेसी हेयर के साथ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू गाइज। काफ़ी टाइम पहले एक व्लॉग में भाई ने पूछा था कि हेयर केयर रूटीन क्या है, और मैंने बोला था कि ऐसा कुछ खास नहीं है, बट देन आई रियलाइज़ कि यार मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ वंस इन अ वाइल। तो मैं वही बताने लगा था आपको कि ऑयलिंग करने का मेरा रूटीन क्या है, कि जब मैं नहाता हूँ तो उससे हाफ एन आवर या पौना घंटा पहले मैं ऑयलिंग कर लेता हूँ, और बस वो आधा पौना घंटा ही लगा कर रखता हूँ ऑयल को, एंड उसके बाद नहाते वक्त मैं हेड वॉश कर लेता हूँ एंड इट वॉशेज ऑफ। मतलब कि मैं ऑयल को ओवरनाइट लगा कर नहीं रखता। जनरली जो एक परसेप्शन है कि रात को लगा लो, सुबह उठ के नहाओगे तो काफ़ी देर तक ऑयलिंग हुई रहेगी और वो नरिशमेंट मिल जाएगी हेयर को एंड स्कैल्प को। बट जावेद हबीब, जो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट बार्बर्स या हेयर स्टाइलिस्ट है इंडिया का, उसकी मैंने एक रील देखी थी कि आप अगर ऑयलिंग करते हो तो बस नहाने से थोड़ी देर पहले कर लो एंड देन बालों को धो दो। तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, कि ओवरनाइट लगा कर रखना या फिर नहाने से थोड़ी देर पहले लगाना एंड देन वॉश कर देना, बट मुझे कन्वीनियंट लगता है ये, और मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करता हूँ। मेरे हेयर ग्रोथ जो है वो नेचुरली इतनी हो रही है, दैट्स इट। तो और हाँ, एक ऑयल ये बता दूँ मैं ऑयल कौन सा यूज़ करता हूँ, लेट मी शो इट टू यू गाइस। वो ऑयल है बजाज आलमंड ड्रॉप्स, और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुझे डिफरेंट ऑयल्स की ना स्मेल नहीं पसंद। स्मेल बोल लो, फ्रेगरेंस बोल लो, ओडोर बोल लो, कुछ भी बोल लो। मैंने ये सोचा कि अगर कोई ऐसा ऑयल आता है जिसमें सबसे कम फ्रेगरेंस या ओडोर है तो वो मेरे लिए बजाज आलमंड ही है, क्योंकि उसकी फिर भी थोड़ी बहुत बियरेबल सी फ्रेगरेंस या ओडोर होती है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और हेयर केयर रूटीन नहीं है। और बेल बज गई है, देखता हूँ कौन है। तो भाई लोग गाड़ी में हैं, थोड़ा सा रास्ता रह गया आधे घंटे का, एंड आई थिंक हम टाइम से पहुंच जाएंगे। वैसे टाइम हो रहा है 4:42, तो 5:15 तक पहुंच जाने चाहिए। 5:30 का शो है, 15 मिनट का बफर मिल गया, आई थिंक दैट्स इनफ। और ये मेरे लिए जल्दी है, सही बता रहा हूँ। मैं कभी भी मूवीज आधे घंटे से पहले नहीं पहुंचा, लेट बता रहा हूँ मैं। अगर 4 बजे का शो है तो मेरी हैबिट है कि 4:30 पहुंचने का, वरना वैल्यू कम हो जाती है टाइम से पहुंचने में। जो एक्टर्स होते हैं उनको लगता है अरे तो बहुत जल्दी पहुंच गए, इनकी वैल्यू कम है, तो मैं हमेशा आधा घंटा लेट जाता हूँ। बट इस बार प्रीति जो कैमरा होल्ड करके बैठी है, उसने आंखें दिखाई कि नहीं ये मूवी देखनी है टाइम से, इसलिए हम टाइम से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब मूवी हॉल में जाकर मिलूंगा, एंड जो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर रिकॉर्ड कर पाया तो ट्राई करूंगा, क्योंकि वो 4DX है तो सीटें वीटें हिलती हैं, फॉग आती है, बारिश की बूंदें आती हैं, बहुत सही होता है। सो आई ट्राई टू रिकॉर्ड समथिंग, एंड कॉपीराइट आ चुका होगा अब तक तो इस गाने की वजह से। चलो मिलते हैं गाइस फिर मूवी हॉल में। पहुंच गए हैं सक्सेसफुली टाइम से, 5:20 हुए हैं, 10 मिनट हैं अभी। चलो चलते हैं फटाफट। तो भाई हमारी मूवी का वेन्यू था DLF एवेन्यू साकेत में, जो साकेत में सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के बिल्कुल एडजेसेंट ही है। और भाई आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज जब मैं मूवी हॉल के अंदर एंटर कर रहा था। आप देख सकते हो एंट्री ही इतनी लेविश बना रखी है, एंड मुझे स्टार्टिंग में ही समझ आ गया कि भाई दिस इज़ बेटर देन द यूजुअल सिनेमा हॉल्स जो हमने एक्सपीरियंस कर रखे हैं पास्ट में। पूरा एम्बियंस बहुत अच्छा था, एंड ऑब्वियसली जो भी फूड आइटम्स थी, पॉपकॉर्न्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सबके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। भाई इतनी जल्दी पहुंच गए हैं कि एंट्री भी स्टार्ट नहीं हुई। ये जो पॉपकॉर्न का टब मैंने लिया है लार्जर साइज़, 680 रुपीज़ का था ये। वो तो शुक्र है मैंने डिस्ट्रिक्ट से टिकट्स बुक करवाई थी, तो मुझे एक कोक प्लस उसका एक रीफिल फ्री मिल गया, तो वो थोड़े से पैसे बच गए। अदरवाइज 400-500 रुपये और ठुकते भाई। देन एंट्री करते ही गेट पे ही हमें ये 3D चश्मे दे दिए गए, और सीट्स भी जो थी ना उनमें आगे एक फुटरेस्ट टाइप का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जैसे ऊंची ऊंची SUV कार्स में नहीं होता चढ़ने के लिए। तो सीट्स भी काफ़ी यूनिक लग रही थी, एंड ऑल्दो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस बात के लिए कि हाँ सीट्स हिलेंगी, सामने से फॉग और पानी की छींटें आएंगी, बट भाई जब मैंने एक्सपीरियंस करा ना इसको खुद से, तो इट एक्सीडेड ऑल ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। मज़ा ही आ गया।
तो मैंने इस बारी फैंटा करवा ली रादर देन कोक। चीयर्स। एंड हेयर अ स्नीक पीक एट द मूवी। ऑब्वियसली टी-रेक्स का सीन था तो मुझे रिकॉर्ड तो करना ही था भाई। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी नया डायनासोर ले आओ भाई, जीनोमॉर्फ या व्हाटएवर, बट टी-रेक्स सबका बाप है। एंड दिस इज द फाइनल बॉस इन द मूवी। बट टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्यों बाकी सभी पार्ट्स के कंपैरिजन में मुझे इस पार्ट का जो फाइनल बॉस है ये थोड़ा सा डम्ब लगा इन द कैरेक्टर डिजाइन। मतलब एक डॉल्फिन जैसा हेड नहीं लग रहा है इसका, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नीचे झुकेगा तो पुचकार लेंगे इसको, यू नो, अ पैट ऑन द हेड। और मैं ना फोन के आगे बार बार ये 3D गॉगल्स लगा रहा था सो दैट फोन भी ठीक से फुटेज कैप्चर कर सके। मूवी खत्म होने के बाद हम सिलेक्ट सिटी वॉक चले गए बिकॉज ऑब्वियसली वो साथ में ही था। शॉपिंग का तो ऐसा कोई सीन नहीं था, बट हाँ क्योंकि मैंने डिस्ट्रिक्ट से मूवी बुक करवाई थी तो उस कोल्ड ड्रिंक वाले ऑफर के साथ साथ मुझे टाको बेल का भी 2 टाकोस का एक कूपन मिला था। तो हम सिलेक्ट सिटी वॉक के फूड कोर्ट में चले गए, वहाँ से टाको बेल खाया। उसके बाद मैंने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ट्राई करनी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। काफ़ी टाइम से ये भी मेरे विश लिस्ट में था, तो आज 2 चीज़ें पूरी हो गई विश लिस्ट की। कॉफ़ी का रिव्यू दूँ तो इट वाज जस्ट लाइक एनी अदर कोल्ड कॉफ़ी, किसी भी बूजी किसी भी हाई क्लास कैफ़े से मिलने वाली, जैसे कि स्टारबक्स हो गया या फिर NBC हो गया, नथिंग टू स्पेशल। एंड सिलेक्ट सिटी वॉक के टॉयलेट में मुझे एक फ़न फैक्ट भी पता चला भाई। केज कैफ़े, यहाँ पे आया हूँ खाना लेने क्योंकि घर आ गए हैं और भूख लगी हुई थी। अब इतनी लेट आए हैं कि बनाने का तो कोई सवाल नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा चलो यार ले आता हूँ। एंड अबाउट द मूवी एक्सपीरियंस भाई, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया। मतलब वैसे तो अगर कोई जुरासिक वर्ल्ड देखने जा रहा है डेफिनेटली गो फॉर अ 4DX हॉल। और अगर कोई भी ऐसी फ्यूचर मूवी रिलीजेस होती हैं जिसमें इतना एक्शन है, इतना CGI है और मॉन्स्टर्स हैं, डायनासोर्स हैं, मेक श्योर कि आप इसको 4DX में एक्सपीरियंस करो बिकॉज दिस इज़ गेम चेंजिंग। मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे आज मिला ना, इट हैज़ रूइंड द मूवीज़ फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है मैं अब कोई भी मूवी हॉल दोबारा जाऊंगा तो मैं इसी एक्सपीरियंस से उसको कंपेयर करूंगा और मुझे लगता है कि वो चीज़ मिल नहीं पाएगी। सो दिस दैट।